कोनो प्रधान हाथ नहीं डालत बना बात के बदलंगन बनावत यार तू खुद मर्द ना तू से तुर समझो कहनी ना उस दिन कहलू ठीक बा हमके कोनो आपत्ति नहीं बा आ देवरे खड़ा कर कहना ऐसे ना ऐसे बने देबे मुकेश तू रोकत हो ना वो है बतिया बा सब कम से कम जानकारी तो रहे कंप्लेंट करब तो तमाशा बन जाए तोरे लिए। नाली एकदम बीचों बीच में गई है तो क्या वो घर के बगल से आप नाली नहीं एक साइड से उसको बनवा सकते थे? एकदम बीचों बीच आप बनवा दी हो जो नाली। ये लोग रोक दिया ना, मैंने आप कहा ना कौन रोक दिया? करीमन राजेश की औरत मतलब घर के बगल से नाली बनने से रोक दिया। सब लोग रोक दिए। छोटे इसका भी कोई साक्ष्य है? हाँ, साक्ष्य मेरे पास वीडियो पड़ा है। वीडियो है आपके पास? वीडियो मैं उनके नाम गिनवा रहा हूँ तो वीडियो भी मुझे दे दीजिएगा। मुकेश है, राजेश की औरत है, करीमन है, उसके बाद छोटे लाल हैं, ये लोग सब लोग रोके कहे नहीं बीचों बीच जाना चाहिए नाली, साइड से नहीं जाएगा। अब साइड से जाने का मतलब हो जाता अगर साइड में बन गया होता तो रास्ता भी चलता, ये सही दोनों काम हो जाता। अब मेन दिक्कत ये हुआ था वह बीचों बीच की वजह से, लेकिन अगर साइड से गया होता तो अगर नहीं भी ढका गया होता तो भी वो काम चल जाता, सारा विवाद रिक्वेस्ट हो गया। यानी कि जो बीच में गया वो जो गांव वाले थे वही कहें कि नहीं हम बगल से नहीं आप वहीं से बनाइए। मेरे पास वीडियो साक्ष्य पड़ा हुआ। ठीक है, मैं उस वीडियो को भी लगा दूंगा जिसमें वही गाँव वाले जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो ऊंचा कर दिए, बनवाए नहीं, मिट्टी नहीं डलवाए। जैसा इन्होंने कहा कि मैं बगल से ले जा रहा था वही गांव वालों ने रोक दिया तो मजबूरन मुझे बीच से ही उसको ले जाना पड़ा। चलिए सर, तो यही कुछ आरोप थे आपके ऊपर तो मैंने कहा कि भाई आपका भी हम बहुत राय हम उसमें ले लें। इन लोगों के आरोप से मैं बहुत खुश हूँ और पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ ये लोग जागे। अगर इस तरह से पहले जगे होते तो आज रेवाड़ी एक विकास की एक गाथा लिख दी होती। और सर मैंने वो काम किया है, फिर भी बहुत काम किया इन लोगों के लिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल विभाग गोरखपुरिया में और मैं हूं अनिल राय। हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है। खास मेहमान के पहले मैं परिचय करा दूं, क्योंकि आज ही मैं गया था इनके ग्राम सभा में। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बुलाया था कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ग्राम सभा रेवड़ाडी है, वीडियो भी लगा है, आप लोगों ने देखा भी है। तो कुछ लोगों ने क्या मतलब गाँव के जो रेवड़ाडी में कुछ लोग हैं उन लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। वो जो नाली बनी थी मतलब पूरे बीचों बीच रास्ते में, उसी को लेकर आरोप था और रास्ते के लेकर आरोप था। तो मैंने वो लगाया। तो फिर भाई प्रधान जी का जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनका भी वक्तव्य लेना जरूरी है, क्योंकि गांव वालों ने आरोप लगाया है तो प्रधान जी भाई उसको तो जवाब उनको देना ही है। तो वही है सर, जो आरोप आपने लगाया, वीडियो आपने देखा है वो जी? तो उस वीडियो में जो जो आरोप लगाए हैं वो कहाँ तक सही है? तो वीडियो में जो आरोप लगाया वो निराधार गलत है, जबकि सभी को पता है कि मैं वो क्षेत्र पंचायत से वो नाली का काम लिया था, क्योंकि ग्राम प्रधान के पंचायत इसमें उतना लंबी नाली मिलती नहीं है। लेकिन 600 मीटर हमने क्षेत्र पंचायत कोटे से लेकर उस कार्य को किया, क्योंकि वहाँ पर अब तक बहुत पहले से वहाँ से पानी की निकासी की बड़ी ज़बरदस्त समस्या थी। मैंने एक चक्रोट पटवाया, फिर नाली बनवाया। अभी बहुत ऐसे काम है जिस पर उसमें भी काम करना था, लेकिन अभी आपका वीडियो देखा तो लगा कि मैं अपनी सफाई जरूर दे देना चाहता हूँ। तो हुआ क्या उसमें कि जो नाली हम बनाए हैं तो पहले नाली एक राजेश हरजन है उनके घर के आगे से जा रही थी, तो इन लोगों ने रोक दिया। अच्छा, तो ये जो आरोप जो लोग लगा रहे हैं, हाँ, इन लोगों ने बलई और ललई भाई और राजेश की औरत ये लोग रोक दिया, कहा नहीं बाहर बार से जाएगा। तो फिर बाहर बार से जाने का मतलब हो गया नाली हाइट होना था, क्योंकि हमको शुरू से और पोखरे के बीच में जो अंतर होता है, लेवल होता है, उसके अनुसार चलना होता है। तो फिर हुआ क्या, उसी दौरान जब हम बाहर से लाने लगे तो दीवार के सटे से ले जा रहे थे। तो ये मुकेश कुमार, एक वीडियो हम आपको देंगे, उस वीडियो में मुकेश कुमार है, राजेश की औरत है, करीमन है, इन सभी लोगों, बलई का एक लड़का है, सभी लोगों ने रोक दिया, कहा कि नहीं दीवार से सटे नहीं नाली जाएगी, बीचों बीच में से ले जाइए। तो हमने कहा तत्काल में इसका बजट मट्टी का बहुत लंबा हो जाएगा, समय लगेगा। तो कहा कि जब समय लगेगा तो ठीक है, हम वो भी बाद में देख लेंगे, लेकिन वर्तमान में आपको बीचों बीच में ले जाना होगा। तो मैंने बीचों बीच नाली ले गया और जैसे बना तो अभी क्षेत्र पंचायत का है, प्रधान से कोई ये नहीं था, प्रधान ने उस काम को लाया था, क्षेत्र पंचायत से काम लाया था उस मोहल्ले का सुंदरीकरण कराने के लिए। तो इन लोगों ने इस तरह की बात अगर अभी कह रहे हैं तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि पहले कैसे काम हुआ। मिट्टी का काम तो होना ही है, बिना मिट्टी का काम कैसे होगा, आगे काम होगा। और रही बात, मैं एक आपको आईडी दे रहा हूँ, आईडी नंबर है, उसमें तो राज्य प्रदेश सरकार का आईडी है, आप उसको ओपन करके देख लीजिएगा, मैं दे भी रहा हूँ आपको, उसको दिखा दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि
कैलाश के घर से करीमन के घर तक सीसी रोड पास हो चुका है, उसकी आईडी निकल चुकी है। अच्छा, सोच लीजिएगा। और फिर करीमन के घर से प्रेम नारायण पांडे के घर तक खड़ंजा लगा है, लगेगा, उसकी भी आईडी निकल गई। सिर्फ हम पैसे का इंतजार कर रहे हैं, पैसे जैसे आएंगे वैसे इस पर काम चालू हो जाएगा। मतलब जो लोग आरोप लगाए उन लोगों के यहाँ काम है, लेकिन उनको पता नहीं था, मैं कहा भी था। तो आप जरा बताइए, जब तक मिट्टी पटेगा नहीं उस पर आरसीसी खड़ंजा कैसे लगेगा? तो जानते सर जी आरोप क्या था? आरोप है कि नलिया जो एकदम बीचों बीच से आप ले गए हैं, अब वो जब से गया है तब से वहाँ पे आपको ही पता हो उस रास्ते 4 व्हीलर कोई नहीं जा पाएगा जी। तो बात वही थी। नहीं तो अगर वही मिट्टियाँ पड़ गई होती, भले से उस समय रास्ता न बना होता, अगर मिट्टियाँ दोनों तरफ पड़ गई होती कोई दिक्कत ही नहीं। सर आपको ही पता है कि मिट्टी कैसे मिलती है। एसडीएम साहब के आदेश के अलावा कैसे मिट्टी खनन हम कर नहीं सकते हैं। अच्छा, तो आप ये नहीं सोचे कि जब मैं इसको नलिया बना दूंगा तो फिर आने जाने में दिक्कत होगी? तो पहले से आपका कोई प्री प्लान नहीं था क्या कि जब हाइट लेनी ही थी तो मिट्टी की भी पहले से कहीं से व्यवस्था आप करवा लिए होते या कहीं से परमिशन ले लिए होते? नहीं, अभी ऐसा नहीं था उस समय। आपको ये भी सोचना चाहिए था। नहीं तो उस समय तत्काल में ये एक नाली पहले बने, कितनी हाइट कितनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद मिट्टी लिया जाएगा। और अभी बरसात हो गया, खेत में मिट्टी मिलने वाला है वर्तमान में, लेकिन ये तय है कि उस पर आरसीसी बनना है। उन लोगों को भी पता है आरसीसी बनना तय है। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको दे दूंगा, अभी पूरी बायोडाटा दे देता हूँ। एक चीज, जब मैं रेवड़ा टीम में गया तो देखा अधिकतर रास्ते खराब हैं। हाँ, तो अब तक जो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, तो क्या वहाँ पे कुछ कार्य नहीं हुआ था क्या जब आप प्रधान बने थे? और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि इतना साल हो गया। ये लोग जो आज जागरूक हुए हैं, मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से शुक्राना करता हूँ कि ये लोग अगर पहले जाग गए होते 10 साल 15 साल पहले, तो आज इस गांव की दुर्दशा नहीं होती। एक चीज, जब मैं रेवड़ा टीम में गया तो देखा अधिकतर रास्ते खराब हैं। हाँ, तो अब तक जो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, तो क्या वहाँ पे कुछ कार्य नहीं हुआ था क्या जब आप प्रधान बने थे? और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि इतना साल हो गया। ये लोग जो आज जागरूक हुए हैं, मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से शुक्राना करता हूँ कि ये लोग अगर पहले जाग गए होते 10 साल 15 साल पहले, तो आज इस गाँव की दुर्दशा नहीं होती। और मैं अगर कर भी रहा हूँ तो आज इस तरह की लोग इन्होंने जो आरोप लगाया है बिना जाने समझे, कम से कम जानकारी कर लेना चाहिए किस फंड से आया है, कहाँ से आया है, तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, इन लोगों के आरोप से मैं स्वागत करता हूँ। ये जागरूक होना चाहिए। ये आपकी पहली प्रधानी है? जी, पहली बार। 4 साल लगभग पूरे हो गए, अगले साल भी लड़ना है। अब वो तो प्रसिमन के अनुसार जैसा समय बताएगा, हम गांव के ऊपर डिपेंड करता हूँ, अपने ऊपर कोई निर्णय नहीं लेना ठीक नहीं। अच्छा, तो आगे चूंकि मान लीजिए तो हो गया, तो जो नाली और चूंकि मेन भी बात वहीं से हुआ, तो जो नाली है तो क्या मिट्टी और रास्ता उस पर आगे आप डलवाएंगे कि नहीं? बिल्कुल डलवाना है। वो जो आगे एक लोग बता रहे थे कि जो सीधे निकल गया था जी, और फिर मुड़ गया और वहां जाके रास्ता रुक गया और उसके बाद वही गड्ढा, इतना पानी लोग बता रहे थे जी। अभी उसका क्या मतलब? सर वो आपको अभी उसका भी मैं आपको दे देता हूँ कि करीबन 2022-23 में हमने वो काम कराया था। थोड़ा काम हुआ, एक टाली ईंटा गिरवाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको रोक दिया था, कहा कि नहीं, पहले हम अपने दरवाजे से नाली वाला काम कर लेंगे जो फिनिशिंग, फिर आप मिट्टी डलवाइएगा। तो मैंने एक टाली ईंटा गिरवाया था, कुछ काम भी, उसका वीडियो फोटो सब मेरे पास है। नाली समेत उसमें खड़ंजा रिपेयरिंग था, तो अभी अधूरा पड़ा था, जिसमें मैंने कुछ पैसे भी निकाले थे काम कराने के लिए। और जब अभी कुछ पैसे आज भी पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है, वो अभी दे रहे हैं बार बार कि इतना पैसा निकल गया, इतना निकल गया, लेकिन सच्चाई क्या मेरे बैठकर सामने दिखा सकता हूँ। मैंने उसके बाद 12,000 रुपये मेरे पास जो शेष बच गए, काम जब रुक गया तो मैंने अपने राजवित्त के खाते में लेकर जमा, मेरे पास स्लिप पड़ी हुई है सर। सबूत है आपको? सबूत है, जब चाहे तब ले सकते हैं। तो सबूत आप मुझे दे दीजिएगा, मैं इस वीडियो में वो सबूत लगा दूंगा, क्योंकि गांव वालों ने आरोप लगाया था कि इन्होंने पैसा निकाल लिया। सुनिए, और फिर मैं अभी 1 हफ्ते पहले से मैंने काम कराना शुरू किया, उन लोगों ने राजी हो गया। संदीप तिवारी हैं, हमारे बहुत चहेते मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि अब कमवा शुरू हो जाए क्योंकि बरसात आ जाएगा। तो हमने खड़ंजा उजरवाया है और मिट्टी 4 टाली गिरवा चुके हैं। संदीप तिवारी खुद गिरवाए हैं, अपने पैसे हम गिरवा रहे हैं और काम शुरू हो गया। लेकिन बारिश होने की वजह से फिर टट्टर टाली गया तो फांस हो गया। थोड़ा पानी सूखेगा तभी तो काम होगा। चलिए, एक चीज़ और है, चूँकि नाली एकदम बीचों बीच में गई है, तो क्या वो घर के बगल से आप नाली नहीं, एक साइड से उसको बनवा सकते थे? एकदम बीचों बीच आप बनवा दिए जो नाली। ये लोग रोक दिया ना, मैंने आप कहा ना। कौन रोक दिया? करीमन राजेश की औरत, घर के बगल से नाली बनने से रोक दिया। सब लोग रोक दिए।
छोटे इसका लाल, भी कोई साक्ष्य है हाँ आपके पास? साक्ष्य मेरे पास वीडियो पड़ा है। वीडियो है आपके पास? वीडियो, मैं उनके नाम गिनवा रहा हूँ। तो वीडियो भी मुझे दे दीजिएगा। मुकेश है, राजेश की औरत है, करीमन है, उसके बाद छोटे लाल हैं, ये लोग सब लोग रोके, कहे नहीं बीचों बीच जाना चाहिए नाली, साइड से नहीं जाएगा। अब साइड से जाने का मतलब हो जाता, अगर साइड में बन गया होता तो रास्ता भी चलता, ये सही दोनों काम हो जाता। अब मेन दिक्कत ये हुआ था वह बीचों बीच की वजह से, लेकिन अगर साइड से गया होता तो अगर नहीं भी ढका गया होता तो भी वो काम चल जाता, सारा विवाद उसी की वजह से हो गया। यानी कि जो बीच में गया वो जो गांव वाले थे वही कहें कि नहीं हम बगल से नहीं, आप वहीं से बनाइए। मेरे पास वीडियो साक्ष्य पड़ा हुआ। ठीक है, मैं उस वीडियो को भी लगा दूंगा जिसमें वही गाँव वाले जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो ऊंचा कर दिए, बनवाए नहीं, मिट्टी नहीं डलवाए। ये जैसा इन्होंने कहा कि मैं बगल से ले जा रहा था, वही गांव वालों ने रोक दिया, तो मजबूरन मुझे बीच से ही उसको ले जाना पड़ा। चलिए सर, तो यही कुछ आरोप थे आपके ऊपर, तो मैंने कहा कि भाई आपका भी हम बहुत राय हम उसमें ले लें। इन लोगों के आरोप से मैं बहुत खुश हूँ और पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ ये लोग जागे। अगर इस तरह से पहले जगे होते तो आज रेवाड़ी एक विकास की एक गाथा लिख दी होती। और सर मैंने वो काम किया है, फिर भी बहुत काम किया इन लोगों के लिए। आगे 3 गांव है, आप समस्या भी तो होती होगी? काफ़ी समस्या है सर, तीनों गांव में बहुत काफ़ी होगी। बरसात आया, बरसात में इतनी समस्या होगी कि अब अनेकों ऐसे फोटो वीडियो लोग ले ला कर दिखा रहे हैं, घर जाकर दिखा रहे हैं, लेकिन जान ही रहे हैं कि बजट उसी हिसाब से आता है, एक उस हिसाब से काम करना होता है। चलिए, तो यही आप पे आरोप था और मैंने सोचा भाई आपका भी राय, चूँकि जो दर्शक भी हैं वो भी चूँकि जब वीडियो लग जाता है तो उनसे लोगों से फिर एक बार निवेदन करूंगा, थोड़ा धैर्य रखें। और जो कार्ययोजना क्या जो फाइलें तैयार हो चुकी है, जो ऑनलाइन वो देख सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर ईश्वर चाहा तो बरसात के बाद वो काम शुरू हो जाएंगे। वही जो लोग आरोप लगाए उन्हीं के अगल बगल जो भी रास्ता सब हो जाएगा। मैं पूर्ण विश्वास से कर रहा हूँ कि वो काम शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, बजट आने की वहाँ पे काम हो जाए, हम भी चाहते हैं कि काम हो जाए, गाँव वाले भी चाहते हैं भाई उनकी भी जो समस्या है वो दूर हो जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना आप जी का, थैंक यू।